जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में सिस्टम का बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। वॉशिंग कर करके थक गए लेकिन सिस्टम का प्रेशर डाउन नहीं हो रहा। क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है इसके पीछे और इसको कैसे सॉल्व करें? इस सवाल बहुत ज़्यादा इस सवाल मेरे पास आ रहा था, तो मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी सिस्टम का अगर बैक प्रेशर हाई हो रहा है और सिस्टम का प्रेशर बूस्ट कर जाता है ड्यूरिंग एनालिसिस, तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरे स्टेप्स आपको समझ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम के बैक प्रेशर को सॉल्व करना बड़ा क्रिटिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड, जब भी इस तरह का एचपीएलसी एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम है कि सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, तो इसके पीछे कॉजेज क्या है? डेफिनेटली वो है कंटामिनेशन या ब्लॉकेज है कहीं यहाँ पे। यानी आपके सिस्टम में कंटामिनेशन है कहीं, और या कहीं पे ब्लॉकेज आ गई। ठीक है। और अब आपने दूसरा स्टेप ये करना होता है, इस कंटामिनेशन और इस ब्लॉकेज को जज करना होता है। जब आप ये जज कर लेते हैं कि ये ब्लॉकेज है किस लेवल पे एचपीएलसी के अंदर, बहुत सारे किस, जहाँ से इनिशियल से लेकर एंड तक, अगर आप ये जज कर लेते हैं कि ब्लॉकेज है किस जगह पे, तो आप इस प्रॉब्लम को वेरी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने ये जज कैसे करना है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इस ब्लॉकेज को आपने जज कैसे करना है कि है किस जगह पे। अच्छा, इस प्रॉब्लम को जज करने से पहले सबसे पहले इजी वे है कि आप पूरे सिस्टम की एक बार पर्जिंग कर लें। पहला स्टेप आप ये कर लें, पूरे सिस्टम की इजीली एक बार पर्जिंग कर लें। ठीक है। और दूसरा, अगर आप वाटर का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप सिस्टम को एक बार प्रैप कर लें। वाटर से भी प्रैप कर ले, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी प्रैप कर ले। और वाटर्स की रिकमेंडेशन यही है कि सिस्टम को बिफोर स्टार्टिंग आप एक बार प्रैप करके यूज किया करें। ठीक है। अब आ जाए तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे क्या है कि आपने ये देखना है कि ब्लॉकेज है किस तरह पे। सबसे पहले एक स्टेप आप ये अप्लाई करें कि आपका जो एचपीएलसी लगा पे कॉलम लगा हुआ है, कॉलम को आप आउटलेट वाले पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर दें, डिटेक्टर से हटा दें। ठीक है। कॉलम को आप डिटेक्टर से हटा दें और फिर आप फ्लो रेट दे के देखें। अगर सिस्टम का फ्लो रेट डाउन हो जाता है, ठीक है, फ्लो रेट कम हो गया, इट मीन्स के ब्लॉकेज कंटेमिनेशन आपके कॉलम में नहीं है, कॉलम से आगे। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। इस तरह आपने जज करना है कि कंटामिनेशन है किस जगह पे। अगर कॉलम आउटलेट से डिस्कनेक्ट करने के बाद सिस्टम का प्रेशर डाउन नहीं हुआ, वैसा ही है, बैक प्रेशर हाई हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी कंटामिनेशन या ब्लॉकेज आपके कॉलम में। ये तरीका होता है जज करने का कि ब्लॉकेज है किस जगह पे। अगर कॉलम में, तो डेफिनेटली फिर आपने प्रॉपरली कॉलम की वॉशिंग करनी है, फ्लश करना है, कॉलम को इन्वर्ट करके वॉशिंग कर ले प्रॉपरली। इसका मेथड, इसका प्रोसीजर मैं अपने चैनल पे लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं कि इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि कॉलम को आपने किस तरीके से वॉश करना होता है। पहले आप प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करें जिसकी कंडक्टिविटी वेरी लो हो। फिर उसके बाद आप प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वॉश करें। कितने मिनट तक वाटर पे आपने वॉश करना है, कितने मिनट तक आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वॉश करना है, क्या फ्लोरेट पे वॉश करना है, किस फ्लोरेट पे चलाना है, ये सारा प्रोसीजर मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फर्दर आपको कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है। अगर आपके कॉलम में कंटामिनेशन का लेवल जज हुआ है तो फिर आपने कॉलम की प्रॉपर वॉशिंग करनी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर कॉलम को आउटलेट से डिस्कनेक्ट करने के बाद सिस्टम का प्रेशर गिर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या है कि आपकी कंटामिनेशन कॉलम लेवल पे नहीं है, कॉलम से आगे है। अब आपने फोकस रखना है कॉलम से आगे। आप कॉलम से आगे आप कहाँ जाते हैं? पंप लेवल पे आपके पास दो पॉइंट आते हैं। या तो आपकी फ्रिट्स जो लगी होती है वो चौक हो सकती है, आप फ्रिट्स चेंज करके देखें। सही है। वाटर्स का, एजिलेंट का अगर आपके पास ब्रांड है तो उसके अंदर फ्रिट्स का वर्ड यूज होता है। उस फ्रिट्स को आप चेंज करेंगे जो पंप के पास होती है, वॉल के अंदर खोल के आप खुद भी कर सकते हैं, सर्विस इंजीनियर आपको बता देता है। इसकी अगर आपको ट्रेनिंग है तो खुद आप चेंज कर सकते हैं, मैं भी करता रहा हूँ। तो वो फिर चेंज करके देखें, उससे अगर सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाता है, इट मीन्स कि वो कंटामिनेट रहती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक। अगर आपने वाटर्स का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो वहां पे इनलाइन फिल्टर होता है, उस इनलाइन फिल्टर को आप चेंज करके देखिए। ठीक है। अगर आपको वाटर का ब्रांड है तो आप इनलाइन फिल्टर चेंज करके देखें। अगर उसको फिल्टर को चेंज करने के बाद सिस्टम का प्रेशर अलाइन हो जाता है, डाउन हो जाता है, इट मीन्स के अब वो आपका इनलाइन फिल्टर जो था वो चौक था, जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो गया, वो चौक हो गया और सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा था। ये चीजें चेंज करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर इनलाइन फिल्टर चेंज करने से और फिट्स चेंज करने से भी आपका सिस्टम का प्रेशर डाउन नहीं हो रहा, बैक प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब है ब्लॉकेज या कंटामिनेशन इंजेक्शन वाले पॉइंट पे हो सकती है। इंजेक्शन पोर्ट पे कंटामिनेशन हो सकती है कि वहां पे ब्लॉकेज है, या इंटरनल ब्लॉकेज हो सकती है सिस्टम के अंदर जो आपके एक्सेस पे नहीं होती।
आप पूरा HPLC तो नहीं खोल सकते ना डेफिनेटली। जहां तक आपका एक्सेस है आप कॉलम को चेंज कर सकते हैं, फिट चेंज कर सकते हैं, जो इजी है जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल कोई ब्लॉकेज है, इंटरनल कहीं आपके कंटामिनेशन आई, तो वो डेफिनेटली फिर आउटसोर्स से आप सर्विस लेते हैं। जो आपके सप्लायर्स होते हैं, जो आपके वेंडर्स होते हैं, उनको कॉल करते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं, फिर वो इस प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो उसके बाद फिर सिस्टम आपका अलाइन हो जाता है। ये एक प्रोसीजर है। अगर आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई है, कंटामिनेशन इसका कॉजेज है, ब्लॉकेज इसका कॉजेज है, उस कॉजेज को आपने जज कैसे करना है, पकड़ना कैसे, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जब भी आप इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करें, इन स्टेप को फॉलो करें, आप खुद अपने लेवल पे भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगर सिस्टम में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर डेफिनेटली आप आउटसोर्स से सर्विस हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा, HPLC की ये वाला प्रॉब्लम बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है। इस तरह का जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बताए। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।